In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. ठीक है, ये ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के अंदर आपको क्या बोला है, E and F are the midpoint of AB and CD. ये E और ये F, and the line segment AF and line segment CE trisect the diagonal BD. ठीक है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिए, ये P ये Q, ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है वो इस BD को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको गिवन क्या है, ABCD is a parallelogram and E and F are midpoints of AB and CD। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है PP is equals to PQ is equals to QB। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों क्या है, इक्वल है। ये आपको क्या, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, AB is parallel to CD and AB is equals to CD। ठीक है, अब देखिए E जो है AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। तो हाफ ऑफ AB की जगह लिख दिया मैंने AE, ये वाला पार्ट, क्योंकि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। और हाफ ऑफ CD की जगह मैंने लिख दिया FC। ठीक है, अब मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल AECF, ये वाला AECF, ये वाला। तो इसके अंदर देखिए AE is equals to FC, ये अभी हमने प्रूफ किया है यहाँ पर, और AE is parallel to FC। अब AE parallel to FC क्यों है, क्योंकि AB is parallel to CD है। AE जो है वो AB का पार्ट है और FC जो है वो CD का पार्ट है। तो AE FC भी क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और AE और FC इक्वल भी है। सो AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल ले रहा हूं, देखिए ट्राइंगल लिया मैंने DCQ, दिख रहा है आपको ट्राइंगल बेटा, DCQ। इन द ट्राइंगल DCQ इस ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या किया, और लाइन सेगमेंट
एफ लाइन सेगमेंट एफ पी से एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है, विच इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन सेगमेंट एफ पी ड्रॉन फ्रॉम midpoint F of CD line and FP is parallel to CQ। ये FP और ये CQ पैरेलल है। देखिए ये मैंने क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो ये और यदि ये पैरेलल है तो ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट भी पैरेलल होगा, तो FP जो है वो CQ के पैरेलल हो गया। तो फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता है कि अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये जो है FP इस DC के मिड पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, CQ के पैरेलल है, तो ये इस DQ को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सो लाइन सेगमेंट FP बाइसेक्ट्स DQ, तो DP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ। ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कन्वर्स थ्योरम से हमने ये प्रूफ किया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल ABP, ठीक है, कौन सा लिया, ABP। और इसमें मैंने EQ लाइन सेगमेंट लिया, ट्रायंगल ABP, और इसमें मैंने बोला लाइन सेगमेंट EQ ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट E of line segment AB and EQ is parallel to, EQ जो है वो किसके पैरेलल है, AP के पैरेलल है। क्योंकि देखिए EQ जो है वो EC का पार्ट है और AP जो है वो AF का पार्ट है, और AF और EC ऑलरेडी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, तो EQ और AP पैरेलल हो गए। सो फ्रॉम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और लाइन सेगमेंट EQ बाइसेक्ट द थर्ड साइड क्या है, PB, ये वाली थर्ड साइड है। तो इसे क्या प्रूव हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू QB। इससे पहले हमने किया था DP इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू QB, तो ये तीनों पार्ट क्या आ गए, इक्वल आ गए। इज इट क्लियर? देखिए पहले मैंने ट्रायंगल लिया DQC और फिर मैंने ट्रायंगल लिया PA या APB। कन्वर्स थ्योरम से हमने क्या पहले प्रूव किया कि DP और PQ इक्वल है इन DCQ, और फिर मैंने बोला इन ट्रायंगल APB PQ इज इक्वल टू QB। इज इट क्लियर? तो ये जो लाइन सेगमेंट AE और FC, लाइन सेगमेंट AF एंड EC trisect the diagonal BD। Is it clear? Any doubt? Confirm? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नहीं बेटा, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. BD is a diagonal and E is a midpoint of AD. E is a midpoint of AD and BD is a diagonal. डायग्राम में ABCD नीचे दिए हैं, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। BD is a diagonal, ये BD diagonal है, ये diagonal, and E is a midpoint of AD. E is midpoint of AD. A line segment through E parallel to AD intersecting the BC at F, so that F is a midpoint of BC. तो क्या करना है, F is midpoint of BC, ठीक है। यानी आपको प्रूफ करना है CF is equals to FB। क्या प्रूफ करना है, CF is equals to FB, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये G पॉइंट ले लिया। अब हमने बोला कि ना ट्राइंगल ABD, ठीक है, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ थ्योरम, मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हम क्या बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट EG drawn from midpoint of one side of a triangle, midpoint of the one side of a triangle ABD, यानी ये लाइन सेगमेंट इस E से ड्रॉ हुआ है, पैरेलल टू जो है EG is parallel to AB, EG जो है वो क्या है, पैरेलल टू आपका क्या है, हाँ EG is parallel to AB है, ठीक है। ये आपको गिवन ही किया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो EG है वो AB के पैरेलल है, ये गिवन है। सो लाइन सेगमेंट EG जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस थर्ड साइड को, कौन सी, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट DB, ठीक है, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट इस मिड पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, इसके पैरेलल है, तो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा, यानी DG is equals to G, DG is equals to GB, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल CDB, ये बात, ठीक है। DG is equals to GB है, तो ये क्या हो गया, G is मिड पॉइंट ऑफ BD, बोल सकते हैं G is a midpoint of BD। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखिए लाइन सेगमेंट GF, लाइन सेगमेंट GF, ये जो है इट इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल CDB एंड पैरेलल टू CD। ये जो GF होगा वो पैरेलल टू CD होगा। कैसे पैरेलल हुआ, क्योंकि EG इज पैरेलल टू AB है और AB इज पैरेलल टू CD है, तो EG और
AB पैरेलल हुए, EG और CD पैरेलल हुए और GF और पैरेलल, GF इज पैरेलल टू CD, GF और CD भी क्या हो गए पैरेलल। तो a line segment GF is drawn from the midpoint G of line segment BD and GF is parallel to CD. तो line segment GF bisect the third side of a triangle BCB या CDB, किसको बाइसेक्ट करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट BC। तो ये क्या हो गया, CF is equals to F। F जो है वो क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, F is mid point of BC। Is it clear? So that is about the midpoint theorem and converge of midpoint. Okay, thank you.